नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉसिबल विद अस में। मेरा नाम है विशाल कुमार शर्मा और आज हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 8 चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है सुंदर वचन या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारप्रक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। पहला श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः शुष्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, गुणा यानी गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति यानी जो गुण होते हैं, गुणा यानी जो गुण होते हैं, गुणज्ञेषु यानी विद्वानों में, गुणज्ञेषु यानी गुणवानों में ही गुणा भवन्ति गुण होते हैं, यानी जो गुण होते हैं वो गुणवान लोगों में ही क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वे किसी निर्गुण व्यक्ति में जाकर प्राप्य यानी प्राप्त होकर, भवन्ति यानी हो जाते हैं, दोषा दोष बन जाते हैं। जैसे गुण जो होते हैं वो गुणवान व्यक्ति में ही क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं, वे निर्गुण व्यक्ति में जाकर दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार सुस्वाद तो या प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः, जिस प्रकार नदियों में स्वादिष्ट जल बहता है किंतु समुद्र में जाने पर क्या हो जाता है, वो भवन्ति अपेया, भवन्ति प्लस अपेया, इसके अंदर कौन संधि है, भवन्ति प्लस अपेयः। यहाँ संधि कौन सी होगी, यहाँ यण संधि होगी, ई का य हो जाएगा और यण संधि होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए तो श्लोक क्या है, ऐसे समझने का प्रयास करें। गुणा गुणज्ञेषु गुणा होते हैं, यानी जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्ति भी गुण कहलाते हैं। जैसे देखिए कि एक साहस, वीरता, एक गुण किसके अंदर होता है, एक फौजी के अंदर साहस, या हमारे जो सैनिक होते हैं उनके अंदर ये गुण होता है। अगर यही गुण किसी आतंकवादी में, वही समान गुण किसी आतंकवादी में होते हैं, उसमें भी साहस होता है, वीरता होती है, लेकिन वही गुण कब किसके पास चले गए, निर्गुण व्यक्ति के पास, यानी गुणों का जो महत्व नहीं जानता है। अब अगर वो गुण किसके पास चले गए, अगर वो गुण यदि वो गुण किसके पास चले गए, यदि आतंकवादी के पास चले गए, तो क्या हम उनके उस आतंकवादी ने कुछ गलत काम किया है अपनी वीरता के माध्यम से, तो क्या हम उसे ये कहेंगे कि ये तो बहुत वीर है, हम उसे आतंकवादी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो गुण तब तक भी जब तक गुण है, तब जब तक वो किसी अच्छे व्यक्ति में है, यानी गुणों को जानने का महत्व रखने वाले में है। जिस प्रकार नदी सुस्वाद तो या प्रभवन्ति नद्य, नदी का जो जल है वो स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब वही जो स्वादिष्ट जल जब समुद्र में चला जाता है तो क्या होता है, पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, आगे चलें। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमान तद भागधेयम परमम पशूनाम। ये साहित्य संगीत और कला से विहीन, यानी जिस व्यक्ति साहित्य लिटरेचर, संगीत, म्यूजिक, कला, आर्ट, जो व्यक्ति इनको विहीन है, यानी इनको नहीं जानता है, साक्षात पशु, वो क्या है, वो साक्षात पशु के समान है, पुच्छ विषाणहीन, बिना सींग पूंछ के जानवर के समान है, साक्षात पशु है, जिनको साहित्य संगीत कला का ज्ञान नहीं है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, तृणम यानी तिनका, न यानी नहीं खाकर, खादन्न भी खाता हुआ भी, तिनका नहीं खाते हुए भी, घास नहीं खाता हुआ भी वो जीवमानः जीवित रहता है। तद भागधेयम परमम पशूनाम, ये पशुओं का बड़ा सौभाग्य है कि वो घास न खाकर भी जीता है। अगर वो घास खाता तो क्या करता, वो पशुओं के लिए जो घास भी खत्म कर देता। तो क्या अर्थ है इसका, हम दोबारा देखेंगे कि साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के साक्षात पशु, बस उसमें फर्क क्या है, पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ यानी पूंछ और विषाण यानी सींग, बस वो क्या है, बिना सींग पूंछ वाला जानवर है, साक्षात पशु है। उसमें क्या फर्क है पशु और उसमें, कि तृणम न खादन्नपि जीवमानः, कि वो तिनका यानी घास नहीं खाकर जीता है, यानी वो घास नहीं खाता है, नहीं तो क्या होता, तब भैया बड़े पशुओं का बड़ा सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाता, अन्यथा पशुओं की घास भी वो खत्म कर देता। ठीक है, चलिए हम आगे श्लोक पे चले। तो आगे श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थधर परस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम
राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य लुब्धस्य नश्यति यशः। लोभी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? यश, उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, चुगली करने वाला, पिशुन किसको कहा गया? चुगली करने वाले को, पिशुनः, चुगली करने वाले की मैत्री यानी उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः, और जिसकी क्रिया अर्थात जो कोई कार्य नहीं करता, अकर्मण्य होता है, कोई कार्य नहीं करता, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थ परस्य धर्म, और जो दूसरे का धन पे क्या करता है? लालच करता है या दूसरे के धन को हरण करने का प्रयास करता है, उसका क्या होता है? धर्म नष्ट हो जाता है। कुलम अर्थ परस्य धर्म, जो दूसरे का धन को छीनने का प्रयास करता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिना, जो नशा इत्यादि करता है, बुरी आदतें जिसकी होती है, उसकी क्या होता है? विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, वो जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है, सौख्यम, उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और जो राजा का सचिव क्या हो? घमंडी हो, प्रमत्त हो, मत है ना, क्या घमंड करता हो, ऐसे राजा का राज्य क्या हो जाता है? नराधिपस्य, ऐसे राजा का राज्य क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ये जिस राजा के प्रमत्त सचिव हो, घमंडी सचिव हों, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकाशो संतसतेव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचा मधुसुक्त रसम सजंती। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पी समान रूप से पीकर मधुर रस का ही सृजन करती है, अर्थात मीठा शहद ही बनाती है। जनीन यानी उत्पन्न करती है। मधुमक्षी का आशु यानी मधुमक्खियाँ किसे कहा गया? मधुमक्खी। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पीकर क्या करती है? मीठा रस ही यानी शहद ही बनाती है, उसी प्रकार सज्जन लोग संतसतेव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचर मधुर सुक्त रसम सजंती। उसी प्रकार सज्जन लोग सज्जन और दुर्जनों की बातों को समान भाव से सुनकर, श्रुत्वा उनकी बातों को सुनकर भी क्या करते हैं? वो मधुर सूक्त रसम सजंती, यानी सज्जन लोग तो क्या करेंगे? उनको अच्छी बातें कहेंगे, दुर्जन लोग उनकी मान लो कठोर बातें कहेंगे, कठोर वचन कहेंगे, गाली इत्यादि देंगे, तो भी वो उनको सुन के क्या कहते हैं? मधुर बातें ही बोलते हैं ना, अपने स्वभाव में कोई फर्क नहीं लाते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पीकर मीठा शहद उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग अच्छी और बुरी बातें सुनकर मीठी बात ही करते हैं, यानी मधुसुक्त रसम यानी मीठी बातें ही करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, विहाय पौरुषम यो ही देवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायः। ये कर्म करने का श्लोक बताया गया है कि हमें कर्म करना चाहिए, केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। कि जो व्यक्ति विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम यानी पुरुषार्थ को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं? प्रासाद सिंह, जिस प्रकार किसी महल के दरवाजे पर क्या हो? शेर की मूर्ति लगी हो, और उसके मूर्धनि यानी उसके गर्दन या उसके सिर पर कौन बैठता है? उसके कौवे, वाइस जब कौवे बैठते हैं, उसी प्रकार उसके ऊपर भी जो क्या नहीं करते? कर्म नहीं करते, ऐसे लोगों के सिर पर भी क्या करते हैं? नीच लोग बैठते हैं, यानी दुष्ट लोग ही उनके ऊपर क्या करते हैं? राज्य करते हैं। जो केवल क्या करते हैं? पुरुषार्थ को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उनके ऊपर उनकी गति उसी प्रकार उस शेर के समान होती है जिसकी गर्दन पर कौन बैठता? कौवा बैठता है, अर्थात वो हमेशा पीड़ित ही रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कर्म भी करना चाहिए। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। कि जो पेड़ क्या करते हैं? पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल यानी जड़, वल्कल दारू भी यानी जो पेड़ है उनकी सब कुछ चीज़ें काम आती है। तो पेड़ क्या करता है? जिसको जो चाहिए उसको वो देता है। जैसे किसी को पुष्प चाहिए तो पुष्प देगा, किसी को पत्र चाहिए तो पत्र, किसी को फल चाहिए तो फल, किसी को छाया, किसी को जड़, किसी को छाल, अगर किसी को चाहिए लकड़ी तो लकड़ी भी। ऐसी यानी सब कुछ देता है, अपना सबको सर्वस्व लुटा देता है। तो वो पेड़ धन्य है जो सब मानव हित के लिए क्या करता है? पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल यानी सब कुछ देता है। तो वो क्या है? वो धन्या महिरुआ, ये पेड़ धन्य हैं जिन्होंने जो क्या करता है? विमुखम यान्ति नार्थिन, जो भी जो उसके शरणागत आता है, जो भी कुछ मांगने आता है, नार्थिन अर्थिन यानी जो भी कोई उसके लिए कुछ मांगने आता है, वो किसी को भी क्या नहीं करता? विमुख नहीं करता है, किसी को निराश नहीं करता है, अर्थात सबको बांटता है। परोपकारी पुरुष की बताया कि जो भी उसके पास आता है उसको सर्वस्व देता है।
चिंतनीया ही विपदाम आदाय वही प्रतिक्रिया न कूपखन्नम युक्तम प्रदीप्ते वन्नाग्रहे। अब क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार अगर घर में आग लग जाए तो न कूपखन्नम युक्तम, जिस प्रकार वन्नाग्रहे घर में आग लग जाए और अगर हम वहाँ उस समय पानी के लिए कुआं खोदें कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए क्या करना, चिंतनीया ही विपदाम आदा वही प्रतिक्रिया। इसलिए चिंतनीया ही विपदाम यानी विपदा चिंतया ही विपदा आदा वे प्रतिक्रिया, किसी विपदा को आने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, उस पर विचार कर लेना चाहिए। यानी कोई संकट आए तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में विचार कर लेना, संकट का सामना किस प्रकार करेंगे ऐसे हमें विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि न कूपखन्नम युक्तम कि कोई फिर कुआं को आग लग जाने के बाद कुआं खोदना का कोई मतलब नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। अलर्ट चिंतनीया ही विपदाम आदा वही प्रतिक्रिया कि जब विपदा आ जाए, हमें लक्षण दिख जाए तो विपदा आने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, प्रतिक्रिया कर लेनी चाहिए। क्योंकि बाद में जब आग लग जाए और हम कुएं खोदते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप स्टूडेंट सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, नमस्कार।